Assalamu alaikum. Welcome back to another chapter of Skin Diaries. I'm your host Abira Asif. Today we are going to discuss about a topic which is known as hyperpigmentation, uneven skin tone or two-tone skin tone. For that today we have Dr. Sara Habib from Sargodha, who has completed her education of MBBS and MCPS and a trained dermatologist from Mayo Hospital. She has done multiple courses of aesthetic and laser from Dubai and USA. And she has been practicing for last 8 years in Sargodha. So welcome Dr. Sara Habib. How are you Dr. Sara? Thank you so much. I'm good. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक. और आपकी प्रैक्टिसिंग में आजकल क्या सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि नाउ अ डेज़ जो आपको फेस करने को मिलती है सिचुएशन यंग गर्ल्स में स्पेसिफिकली, वो कंडीशन क्या होती है? Okay, आजकल सबसे ज़्यादा everybody knows color. Yes, complexion. Complexion अच्छा हो जाए किसी Yes. तरह. बिल्कुल. That's true. That is most common. Okay, what does it mean when your skin is hyperpigmented or two-toned or uneven skin tone is also known as? Okay, hyperpigmentation, two-tone या uneven skin tone जो है वो basically मतलब आपकी skin जो है वो even नहीं है, एक जैसा कलर नहीं है, उसमें मल्टीपल शेड्स आ रहे हैं, कहीं पे डार्क पैचेस हैं, कहीं पे लाइट पैचेस हैं, कहीं पे, तो इसको बेसिकली अनइवन स्किन टोन कहते हैं. ओके जी. ओके, जो अनइवन स्किन टोन जो है बेसिकली व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? मतलब किस रीजंस की वजह से आपको अनइवन स्किन टोन हो जाती है? ओ अबीरा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी मसाइल की वजह से ये अनइवन स्किन टोन या पैचेस या जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो हो सकती है, जिसमें इन्फेक्शंस भी आ जाती हैं. कोई बहुत सारे आजकल स्पेशली खुद के साथ जुल्म किया होता है लोगों ने, yes, truly. जिसकी वजह से अनइवन स्किन टोन या हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो ये बनी होती है. आई हैव बीन सीइंग दैट जो पेशेंट्स होते हैं दे आर यूजिंग कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स क्रीम्स फॉर देयर कॉम्प्लेक्शंस. एग्जैक्टली. वन ऑफ दैट रीजन इज आल्सो रिजल्टिंग टू अ हाइपरपिगमेंटेशन कंडीशन ऑफ द That's स्किन. प्लस अच्छा, सन एक्सपोजर का कोई इशू होता है? सन एक्सपोजर अबीरा मेनली इट्स मेन ट्रिगर फैक्टर. ओके. सबसे ज़्यादा जो अगर आपकी किसी भी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको ट्रिगर जो है वो सन करेगा. ओके. और स्पेशली हमारे एशियन स्किन में ये स्किन टाइप जो 4 है मोस्टली ये स्पेसिफिकली सन टैनिंग इससे बहुत ज़्यादा होती है. True. मतलब इस स्किन Yes. टाइप में तो even though when you travel from one place to another, tanning is the main reason that occurs on your Yes, skin. definitely. अच्छा, इन्फेक्शंस किस किस्म की आपकी स्किन पे आ जाते हैं हाइपरपिगमेंटेशन से? हाइपर पिगमेंटेशन बहुत सारे इन्फेक्शन, मतलब इवन आप जैसा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, कोई भी आपको चोट लगी, एक्नी बनी, कहीं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका कोई आपको मतलब जख्म बना और वो फिर जो है और उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई और उसकी फिर पिगमेंटेशन जो है वो रह सकती है. अच्छा, इज देयर एनी फूड रिलेटेड इश्यूज जो कि अनइवन स्किन टोन को रिजल्ट करें? ऐसा कोई है क्या, कोई फूड खाने की वजह से भी आपके साथ? नॉट रियली. मतलब कोई नेचुरल फूड जो खा रहे हैं उससे कोई आपकी मतलब अनइवन स्किन टोन नहीं हो सकती, लेकिन फूड में बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ एक स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अगर आप अच्छा फूड खा रहे हैं तो यकीनन आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी. ओके ओके, कमिंग टूवर्ड्स अ पार्ट के अगर हम इसको नेचुरली स्किन टोन को जो है वो इवन स्किन जो होती हैं उनको अगर हम नेचुरली ट्रीट करना चाहें तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग दैट नेचुरली? नेचुरली सबसे पहले आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए. ओके. आप स्ट्रेस फ्री होने चाहिए और डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल की एनवायरनमेंट में, लाइफ में, लेकिन ये कि जितना आप पुरसकून होंगे, जितना आप मेंटली स्टेबल होंगे, मेंटली पुरसकून होंगे, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मेन नेचुरल थिंग दैट वन कैन डू. और इसके अलावा टिप्स हैं बहुत सारी जो नेचुरल यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं. दही लगा सकते हैं, दूध लगा सकते हैं, ऑल दैट दीज आर एलोवेरा लगा सकते हैं, दीज आर वेरी नेचुरल थिंग्स. लेकिन बहरहाल उसमें बहुत केयरफुल होके बहुत ही अच्छा उसको आप स्टडी करके अपनी स्किन टाइप को अगर आप समझते हैं तो फिर आप करें. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग टोमेटोज बेसिकली दे रब ऑन योर स्किन, बट कुछ लोग एलर्जिक होते हैं. एग्जैक्टली. सो द स्किन बिकम मोर प्रोन. तो रीजंस यही है कि नेचुरल ट्रीटमेंट में आपको आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, बट यू आर
treating yourself बस अपनी तरफ और से स्पेसिफिकली लेमन, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट Yes. हैं, लेमन का जो बर्न है या उसकी हाइपर पिगमेंटेशन है वो कई साल नहीं जाती है, That's सो true. बैड. तो usually in Karachi from where I belong, so वहाँ पर लोग जो है they went to see you, उनकी hyperpigmentation या uneven skin होती है, they drop the lemons and that is wrong basically, क्योंकि lemon ठीक है विटामिन सी उसमें है लेकिन वो एक नेचुरल फॉर्म में, we don't know the means the उसकी एक्टिव पार्ट कितना है, तो Exactly, आपकी it's स्किन very पे रिएक्शन acidic. दे रहा है. और वो बहुत गंदा रिएक्शन कर सकता है. Okay. अच्छा, what are the things that dermatologists do for the treatment of this hyperpigmentation? Plus, what a cosmetologist perform the procedures for these things? मतलब difference क्या है? Dermatologist किस तरह treatment करता है? Cosmetologist कौन से procedures use कर सकता है treatment के लिए? ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सन ब्लॉक एडवाइस करेगा. Okay. डेफिनेटली मतलब दैट इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी. Yes. स्पेशली अगर आप स्किन टोन बेहतर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, Yes. तो उसके लिए सन ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपका फिजिशियन जो है वो आपको ब्लीचिंग एजेंट्स दे सकते हैं. हाइड्रोक्विनोन शामिल है उसमें, एजेलिक एसिड, रेटिनॉल्स, कोजिक एसिड, अल्फा-आर्बुटिन कंटेनिंग मेडिसिन्स आपको दे सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम. बड़ा इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और फिर वो ये करते हैं कि वो उसको इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ख्याल में कि शायद हम और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. That's true. क्योंकि कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स जैसा हाइड्रोक्विनोन है या कोजिक एसिड है फॉर सर्टेन टाइम दें जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, और उसके बाद उसको आप कंसल्ट करें और चेंज कराएं, या फिर उसको मतलब टेपर ऑफ करना है या जो भी वो आपका फिजिशियन आपको बताएगा. लेकिन ये क्योंकि मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं. Yes. तो वो साइड इफ़ेक्ट भी कई दफ़ा मतलब एक ग्रे सी पिगमेंटेशन फेस के ऊपर कर देते हैं, हम कॉमनली देखते हैं. तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो ये दो चीज़ें, वाइटनिंग क्रीम जिसमें अल्फा-आर्बुटिन होता है, कोजिक एसिड होता है, वो दे सकते हैं. विटामिन सी दे सकते हैं. इसके अलावा प्रोसीजर्स आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स आए हुए हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकते हैं, Yes. उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जिसमें मीज़ोथेरेपी है, उसमें छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं जिसमें बेसिकली वाइटामिन्स होते हैं या अच्छी चीज़ें होती हैं जो स्किन के लिए. तो वो इंजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, वो आपकी स्किन पे लगाते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है. Okay. पील्स कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड पील है, सैलिसिलिक एसिड पील, जेसनर्स पील, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं. लैक्टिक एसिड पील Right. काफ़ी पसंद है, तो उससे ये कि स्किन टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो सकता है, कलर अच्छा हो सकता है. और लेज़र्स, देयर आर सम लेज़र्स, जैसा क्यू स्विच लेज़र है, उससे जो है वो पिगमेंटेशन है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन अगेन बहुत ही केयरफुली, ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कई दफ़ा हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स करना पड़ता है जिसके बाद कहीं जाके हमें इम्प्रूवमेंट या रिजल्ट जो है वो मिलता अच्छा, है. हाउ लॉन्गर इज द थेरेपी और एनी काइंड ऑफ मतलब जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो कितना हो सकता है, मतलब जो मेलास्मा या हाइपरपिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए लग जाता है? ओके, डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कंडीशन पे, उसके लाइफस्टाइल पे वेरी करता है. लेकिन मैं आमतौर पर अगर मैं पर्सनली बात करूँ अपने पेशेंट्स को, तो मैं स्पेशली मेलास्मा के लिए तो मैं उसको कहती हूँ कम अज़ कम एक ट्रीटमेंट आप 6 मंथ्स तक ज़रूर लें एटलीस्ट. मतलब ये कोई जादू की छड़ी हम नहीं कर सकते कि गोली ली और ठीक हो गया, ऐसा नहीं है. और उसमें आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है. तो ट्रीटमेंट जो है वो मे बी 6 to 8 months, लेकिन मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग भी है टाइम्स. Beside this basically कोई ओरल ट्रीटमेंट या ओरल लाइफस्टाइल को चेंज, मतलब फूड इनटेक, डाइट को आप जो चेंज करने का वो हेल्प करती हैं या उनको गाइड करती हैं, वो बेसिकली क्या होता है? मतलब आप ओरल ट्रीटमेंट देती हैं या उनको कोई नॉर्मल फूड डाइट को भी कहती हैं कि इम्प्रूव करें? ओके, अगेन डिपेंड्स अपॉन पेशेंट. डाइट कैसी है उसकी, एग्जिस्टिंग डाइट कैसी है. तो हम विटामिन्स दे सकते हैं, ओरल विटामिन सी दे सकते हैं, ओरल ग्लूटाथायोन दे सकते हैं, विटामिन ई मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं जो कि स्किन के लिए जनरली बहुत अच्छी हैं. इसके अलावा डाइट तो मैं अगेन बहुत सारे लोगों का इसमें मुख्तलिफ व्यूज़ है, बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर. लेकिन मेरा ख्याल है या जो मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ वो ये कि नाइस डाइट, गुड डाइट में ये सम डॉक्टर्स यूजुअली से दैट वाटर इनटेक इंक्रीज करते हैं आप, या जो वाटरी फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, कुकम्बर्स, यू शुड स्टार्ट टेकिंग मोर.
सो उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो होती है वो ऑब्वियसली मॉइस्चराइज या हाइड्रेटेड रहती है. बिल्कुल. तो दैट आल्सो हेल्प्स टू प्रमोट गुड स्किन रूटीन और रेजिमेंट हाँ जी, बेसिकली. लेकिन अगेन मैं बैलेंस जो है, राइट बैलेंस, Yes. हमें हर चीज़ का बैलेंस चाहिए. कुछ लोग समझते हैं हम इतना पानी पीते हैं फिर भी हमारी स्किन ऐसी है, तो ऐसा नहीं होता. बहुत ज़्यादा पानी पीने या एक्स्ट्रा कुछ करने से Yes. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ठीक नहीं होंगी. रूटीन अच्छी बनाएं बिल्कुल. और अच्छी चीज़ें खाएं. प्रोसेस्ड फूड स्पेशली जिस तरह ये चिप्स और इसके Burger. पैकेट्स वाली चीज़ें और शुगरी प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. लेकिन नेचुरल जितना ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स हैं वो सब आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें सब में विटामिन सी, विटामिन ए, अच्छे विटामिन हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल और इसको true. रूटीन बनाएं. बिल्कुल सही. ओके, कॉम्प्लेक्शंस और जो आपका टेक्सचर होता है स्किन का वो यूजुअली अफेक्ट हो जाता है जब आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है. उसके लिए बेसिकली आप क्या यूज़ करवाती हैं अपने पेशेंट्स को, या क्या उनको जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन देती हैं कि टेक्सचर को और कॉम्प्लेक्शन को भी साथ साथ ट्रीट करते जाएं? स्किन केयर रूटीन के अलावा जो मैं एडवाइस करती हूँ, कई दफ़ा उसमें अच्छे पील्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड या जेसनस पील, लैक्टिक एसिड पील, वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं. और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए लेज़र्स भी हैं, CO2 लेज़र फ्रैक्शनल, बहुत मतलब उससे टेक्सचर इम्प्रूव हो सकता है. और स्किन के रूटीन में मैं आमतौर पे मतलब जिस तरह एक सर्टन एज में है पेशेंट, तो उसको एटलीस्ट वंस अ वीक एक्सफोलिएट करने के लिए एडवाइस करते हैं कि वो एक्सफोलिएट करते हैं. एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स भी होते हैं जो क्रीम फॉर्म में होते हैं, लेकिन अदरवाइज वो फिजिकल एक्सफोलिएशन भी कर सकते हैं, स्क्रब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं. तो वो मतलब सेफली जो पेशेंट के हिसाब से देखते हो. ओके. अच्छा, अगर आप कॉमन पब्लिक को कोई भी अपने एक मैसेज देना चाहें जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए स्पेसिफिकली हो, जिसमें उनको गाइडेंस मिले कि व्हाट फर्स्ट अप्रोच दे हैव टू टेक और व्हाट गाइडेंस दे नीडेड, ट्रूली दैट इज़ दैट कि उनको गाइडेंस के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है. लेकिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट को अगर कोई अप्रोच नहीं कर सकता तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, या क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए? ओके, मेरी दो या तीन इम्पोर्टेंट बातें. एक तो रूटीन अच्छी बनाएं, बहुत ही अच्छी सिंपल रूटीन और रेगुलर रूटीन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. सीरम्स आजकल और ये महंगी महंगी क्रीमें, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें. कभी वो चीज़ ना इस्तेमाल करें जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है. बेशक एक या दो चीज़ें हों, और रूटीन से. ये ओवरनाइट आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती अगर वो एग्जिस्टिंग ख़राब है या उसमें कोई मसला है तो. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सन ब्लॉक मैंडेटरी है जी. ट्रू. हर किसी को वो यूज़ करना चाहिए. मैं बिग सपोर्टर ऑफ सन ब्लॉक. और अच्छा मॉइस्चराइज करें. ओके. कम से कम ये दो चीज़ें आपके पास हों तो मतलब ये कि आपकी स्किन कम से कम बेसिकली वो बहुत अच्छी हो जाएगी. उसके बाद आपके पास टाइम है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट या आप किसी भी मतलब प्रोडक्ट्स और ऐड अप कर सकते हैं. ये दो बेसिक चीज़ें हैं. और एक जो मेरा मैसेज है आप लोगों के चैनल के थ्रू, वो ये कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया पे आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें और वो सारी चीज़ें, उसके साथ अपने आप को मत कंपेयर करें. राइट. उसके पीछे बहुत सारा मेकअप, बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारी चीज़ें. तो हमारे पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ भी ना यूज़ करें और हमारी स्किन वैसी हो जाए. ट्रू. या हम एक दफ़ा यूज़ करें वो वैसी हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. और वो बहुत ज़्यादा उनमें उनकी जो वीडियोस होती हैं या पिक्चर्स होती हैं, दे आर बेसिकली फिल्टर्ड एंड दे आर बेसिकली क्रॉप्ड एंड उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने मैन्युफैक्चर करके एक नई अच्छी इमेज ले आई होती है. रियल में स्किन आपकी उनकी क्या है वो आपको नहीं पता. इवन जैसी आपकी स्किन है उनकी भी वैसी, सब इंसानों की वैसी स्किन है, वो चेंज नहीं हो सकती. और उसमें मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हर किसी की इन जनरल. तो स्किन को लेके तो स्पेसिफिकली प्लस द थिंग इज दैट के कॉम्प्लेक्शन जो आपका अपना नेचुरल होता है वो बेसिकली आपकी फीचर्स हर चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए वो बाय नेचुरल होता है. तो
ठीक है, आप कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करें, योर स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि आप अपनी स्किन को बेटर करें. कॉम्प्लेक्शंस तो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट हो जाता है, लेकिन वो जो पेशेंट होता है वो बहुत इम्पेशेंट हुए होते हैं कि बस एक रात में हम गोरे हो जाएं. तो वो बहुत ही ऐसी क्रीम्स जो होती हैं वो दे आर नॉट ओके विथ, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड्स कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं, एंड वो टेम्परेरीली तो आपको फ़ायदा दे रही होती हैं, बट लॉन्ग टर्म पे वो आपको नुकसान ही पहुँचा रही होती हैं. So a good message from Dr. Sara Abir. Thank you so much, Dr. Sara, for your time. And it was a great discussion. Basically कि hyperpigmentation हो या uneven skin हो या two-tone skin हो, तो beauticians basically आप लोगों को कह रही होती हैं facials करा लें, different procedures कर लें अपने पास से, लेकिन you have to first stop using that combination cream. Use sunblock as guided by Dr. Sara, and plus consult a dermatologist because you need a guidance. You are not yourself a doctor. हमारे साथ कॉमन पब्लिक में इशू ये है कि आधे लोग खुद ही डॉक्टर हैं अपने, और खुद ही अपना इलाज करने पे तुले होते हैं. तो दैट वाज अ ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा अगेन, and thank you for watching Skin Diaries. Skin Diaries is all about your skin.